बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज के हमारी एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 2। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स रिप्रेजेंट फंक्शंस एंड ऑफ विच टाइप। कौन सी ये डायग्राम्स हमें गिवन है, वो कह रहे हैं कि कौन सी डायग्राम्स फंक्शन को शो कर रही हैं और किस किस्म के फंक्शन को शो कर रही हैं। क्वेश्चन से मुराद तो यही लग रही है कि जैसे फंक्शंस की बहुत सारी काइंड्स होंगी, ठीक है। तो हम इसको ज़रा डिफिनेशन देखते हैं कि किस किस्म के फंक्शंस हमारे पास पाए जा रहे हैं। जी, यहाँ देखें पेज नंबर 57 पे गिवन है फंक्शन एंड इट्स डोमेन एंड रेंज। सबसे पहले फंक्शन क्या है, फंक्शन की डेफिनेशन देखते हैं। फंक्शन है क्या, अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिलेशन। हमने पिछले क्वेश्चन में रिलेशंस पढ़ा कि जब हमारे पास कोई सेट ए और बी आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो एक रिलेशन में आ जाते हैं। तो ठीक है, वो कोई भी पर्टिकुलर टाइप का रिलेशन जो है वो फंक्शन कहलाता है, ठीक है। अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिलेशन इज फंक्शन डिफाइंड एज बिलो। अब वो नीचे उसकी मज़ीद तफसील बता रहे हैं। लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, मतलब ए और बी सेट्स हैं जो कि नॉन एम्प्टी हैं, मीन्स टू से कि इसमें कोई ना कोई एलिमेंट्स मौजूद हैं, ठीक है। अब नंबर 1 है एफ इज़ अ रिलेशन। एफ डिनोट कर रहा है फंक्शन को, तो एफ इज़ अ रिलेशन, फंक्शन एक रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी, के मतलब ए जो है वो मल्टीप्लाई हो जाए बी से। दैट इज़ एफ इज़ अ सबसेट ऑफ ए इंटू बी। अब ये देखें, यही वही चीज़ आ गई जो मैंने ऑलरेडी बताई है। और हमारे पास सपोज कर लें कि हमारे पास ए सेट जो है वो 1 2 3 है और बी सेट जो है वो हमारे पास है 2 और 4 का कर लें, ठीक है। तो ए और बी करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है 1 जो इनके साथ मल्टीप्लाई करेगा, 1 फिर 4 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, एक ये बन गया 1 4 के साथ। ऐसे ही इसके मज़ीद रिलेशंस बन जाएंगे। कह रहे हैं कि फंक्शन इज़ अ सबसेट ऑफ ए इंटू बी, तो ए इंटू बी को हम मल्टीप्लाई करने, जो हमारे पास सेट्स आएंगे, फंक्शन जो आएगा वो इन सेट का सबसेट होगा, ठीक है। और डोमेन एफ, अब डोमेन क्या होती है, जो हमारे पास ये रिलेशंस आते हैं इनका जो जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो हमारे पास डोमेन होती है। मतलब हमारे पास एक्स और वाई दो और सेट्स में 2 एलिमेंट्स होते हैं, तो 2 एलिमेंट्स में जो फर्स्ट एलिमेंट होता है जैसा कि एक्स है, तो ये एक्स हमारे पास डोमेन होती है सारे सेट्स की, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि डोमेन एफ जो है वो ए के इक्वल है। हमारे पास जो सेट ए होगा डोमेन जो है वो इसके इक्वल आएगी, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पे बता रहे हैं फर्स्ट एलिमेंट ऑफ नो टू टाइप्स, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ नो टू पेयर्स ऑफ एफ, नो टू पेयर्स ऑफ एफ। ये आपको मैं एक एग्जांपल बताती हूँ तो उससे आपको समझ आएगी। देन एफ इज सेड टू बी अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। द फंक्शन एफ इज आल्सो रिटन एज एफ कॉलन ए, और ये एरो हेड के साथ एक लाइन आ जाएगी, ठीक है। एरो हेड वाली लाइन आ जाएगी ए इंटू बी। अब हम देखते हैं, मैं पहले बता दूं कि आपको एक एग्जांपल बता देती हूँ। जैसा कि आप अपने कमरे का ही लें, अपनी क्लास का ले लें, किसी का भी स्विच बोर्ड लगे होते हैं हमारे पास। हमारे टीचर भी यही एग्जांपल देते थे कि स्विच बोर्ड लगे होते हैं। सपोज़ कि हम एक रूम में जाते हैं और हमारे पास ये एक बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है। ये एक बोर्ड है, इसमें एक बटन ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, 4 बटन लगे हुए हैं, किसी भी किस्म के हो सकते हैं, ठीक है। तो अब ये जो बटन्स हैं ये किसको शो करने वाले हैं। सपोज करें कि ये हमारे पास लाइट का बटन है, ये हमारे पास फ़ैन का बटन है, ये हमारे पास किसी और चीज़ का बटन हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही अब सपोज कर लेते हैं हमारे पास इस साइड पे ये फ़ैन है, ये बल्ब है, ये ट्यूबलाइट है, ठीक है। तो अब हम एक बटन को दबाएं तो हमारा जो है वो फ़ैन ऑन हो जाएगा। एक बटन को दबाएं तो हमारा फ़ैन ऑन हो गया, दूसरे बटन को दबाएं तो हमारा बटन ऑन हो गया, तीसरे बटन को दबाएं तो हमारा ट्यूबलाइट ऑन हो गई, ठीक है। ट्यूबलाइट या टेलीविज़न व्हाटएवर जो आप मर्ज़ी कह लें, ठीक है। तो ये चीज़ें ऑन हो गई। अब ये नहीं हो सकता कि हमारी ये जो ट्यूबलाइट है इस बटन को भी दबाएं और इस बटन को भी दबाएं तो उस सूरत में ऑन होगी,
हो सकता है ऐसे कि ए 2 बटन दबाएं और एक चीज़ ऑन हो? नहीं हो सकता। और ना ही फिर ऐसे हो सकता है कि हमारे एक बटन से 2 चीज़ें ऑन हो जाएं, जैसे कि हमारे फर्स्ट बटन से पंखा भी चल रहा है और हमारे फर्स्ट बटन से बल्ब भी चल रहा है, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो ये जो हमने थर्ड वन इक्वेशन पढ़ी, थर्ड वन इसका पॉइंट पढ़ा है, वो यही चीज़ बता रहे हैं इसमें कि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ नो 2 पेयर्स, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट है 2 पेयर्स के साथ फंक्शंस नहीं बना सकता। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ नो 2 पेयर्स ऑफ एफ आर इक्वल, देन एफ इज सेड टू बी फंक्शन। और अगर वो ऐसा ना करे तो तब वो फंक्शन की सूरत में होगा, अदरवाइज फंक्शन नहीं बनाएगा। अगर हम कोई और एग्जांपल ले लें, ठीक है, अगर हम कोई और एग्जांपल ले लें हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी से ही, समझ लें कि बॉय है, ये गर्ल है, ठीक है, और फिर बॉय है, और यहाँ पर मदर 1 है, यहाँ मदर 2 है, यहाँ मदर 3 है, ये भी हमारे पास एक सेट है, ये भी हमारे पास एक सेट है। अब ये मदर है, ठीक है, ये बॉय जो है ये मदर का बेटा है, ये गर्ल इस मदर की बेटी है, ये बॉय इस मदर का बेटा है। ये तो हमारे फंक्शन बन गए क्योंकि तीनों का अलग अलग हो गया। लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि ये इस मदर के ये तीनों चाइल्ड हों, ठीक है, इस मदर के ये तीनों चाइल्ड हों, ये भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि ये जो हमारे पास, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, कि ये हमारे पास ये जो लड़का है इसकी ये भी मदर है और इसकी ये भी मदर है। क्या ऐसा हो सकता है? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये पहले जैसे मैंने बताया आपको, एक स्विच से 2 चीज़ें ऑन नहीं हो सकती। कहीं कोई कारीगर कोई ख़राबी कर दे तो उस सूरत में हो सकता है, अदरवाइज़ कोई सेंसिबल पर्सन ऐसा नहीं करेगा। तो ना ही हमारे पास एक बच्चे की 2 माएँ हो सकती हैं या 3 माएँ हो सकती हैं, ठीक है। एक बच्चे की एक ही माँ होगी, हाँ, माँ के काफ़ी बच्चे हो सकते हैं, ठीक है। इधर से ये रिलेशंस जो आए वो 2-3 में तो आ सकते हैं, लेकिन हमारे पास ये इस साइड से रिलेशंस आए तो ये 2-3 में नहीं आ सकते। इसको आप समझ सकते हैं, ठीक है। होप सो कि आपको थोड़ी सी समझ आई होगी। थोड़ा और एक्सप्लेन करती हूँ मैं इस चीज़ को। अब आपको ये जो पॉइंट हमने पढ़ा था ये वाला समझ आ गया होगा, ये भी समझ आ गया कि हम फंक्शन को कैसे राइट कर सकते हैं, विच इज़ रीड एज एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। इसको हम कैसे पढ़ते हैं कि फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ईच ऑर्डर पेयर रिप्रेजेंट्स द डोमेन ऑफ एफ, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट जो हैं वो डोमेन को शो करेंगे एंड ऑल सेकंड एलिमेंट्स रिप्रेजेंट द रेंज ऑफ एफ, और जो सेकंड हमारे पास सेट होगा वो सारे के सारे रेंज को शो करेंगे। डोमेन और रेंज हमने पढ़ ली। हमारे पास फर्स्ट जो ऑर्डर पेयर की हम बात करें तो हमारे पास जो फर्स्ट लेटर आएगा हमारे पास होगा डोमेन और ये सेकंड एलिमेंट होगा ये रेंज। तो जितना भी हमारा फर्स्ट सेट है वो सेट ए है वो डोमेन को शो करता है और सेट बी जो है वो रेंज को शो करता है, ठीक है। द डोमेन ऑफ एफ इज़ ए एंड द रेंज ऑफ एफ इज़ बी। तो जो डोमेन होगी वो सेट ए का हम निकालेंगे तो डोमेन होगी वो सेट ए के इक्वल आएगी फंक्शन में, और जो रेंज होगी वो सेट बी के इक्वल आएगी। इफ़ एक्स वाई इज़ एन एलिमेंट ऑफ एफ व्हेन रिगार्डेड एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, वी राइट y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, y इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ f फॉर x और द इमेज ऑफ x अंडर f, फंक्शन उस फंक्शन के अंडर आएगा। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन, क्योंकि हमें उन्होंने क्वेश्चन में पूछा कि ये फंक्शन है या नहीं, और अगर है तो फिर किस टाइप का फंक्शन है। तो हमारे पास फर्स्ट फंक्शन आ जाएगा इनटू फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन है, फर्स्ट टाइप आ जाएगी इनटू फंक्शन। इफ़ अ फंक्शन f a to b is such that range f is the subset of b, function is the subset of b, b का सबसेट होगा। फंक्शन हमारे पास जो भी होगा वो क्या होगा, b का सबसेट होगा, कोई भी हमारे पास b सेट गिवन हो। रेंज f इज़ नॉट इक्वल टू b, तो फंक्शन की जो रेंज होगी वो b के इक्वल नहीं होगी। अगर b के इक्वल ना हो, मतलब सेट जो है फंक्शन जो है वो सेट b का सबसेट तो हो लेकिन उसके इक्वल ना हो, देन f इज़ सेट टू बी फंक्शन। मतलब हमारे पास ये देखें इधर एग्जांपल गिवन है कि ये फर्स्ट लेटर एलिमेंट जो है फर्स्ट एलिमेंट से मिला, सेकंड एलिमेंट से मिला, थर्ड एलिमेंट से मिला, लेकिन यहाँ पर एक एक्स्ट्रा एलिमेंट मौजूद है। इट मीन्स कि हमारे पास जो फंक्शन आएगा ये 1 2 3 4 5 6, तो ये फंक्शन इन सब का तो हो गया, ठीक है।
इन सब का सबसेट तो हो जाएगा, लेकिन हमारे पास सभी के इक्वल नहीं होगा क्योंकि बी में एक और एलिमेंट मज़ीद वन एलिमेंट मौजूद है। तो इस सूरत में ये फंक्शन बनेगा, अदरवाइज़ ये फंक्शन नहीं बनेगा। ठीक है, हर एक का एक के साथ रिएक्शन करना ज़रूरी है। सेट ए में से एक एलिमेंट जो है वो सेट बी के दो एलिमेंट्स के साथ रिएक्शन नहीं कर सकता एट अ टाइम। ठीक है, इस क्लियरली अ फंक्शन बट रेंज एफ इज़ नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, रेंज हमारे पास बी के इक्वल नहीं है। अब ये देखें हमारे पास ये जो 1, 3 और 5 ये तो हमारे पास डोमेन आ गई। ठीक है, फर्स्ट लेटर हमारे पास डोमेन आता है, सेकंड हमारा लेटर हमारे पास 2, 4 और 6 ये हमारे पास इज़ नॉट इक्वल टू बी है, लेकिन ये बी का सबसेट है। ठीक है, ये बी के इक्वल तो नहीं है लेकिन ये बी का सबसेट डेफिनेटली है। तो ये दोनों डेफिनेशन अप्लाई हों तो हमारे पास फंक्शन बनता है, और जब हमारे पास बी में एक एलिमेंट ज़्यादा हो तो ये इनटू फंक्शन कहलाता है। ठीक है, देयरफॉर एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम ए इंटू बी। तो ये कौन सा फंक्शन कहलाता है? इनटू। ठीक है, अब सेकेंड वन पढ़ते हैं हम। 1 फंक्शन आपको नाम से ही लग रहा होगा पता कि जैसे एक ए के साथ ही रिएक्ट करेगा, एक ए के साथ ही फर्स्ट लेटर के साथ सेकंड लेटर के साथ, या सेकंड लेटर थर्ड लेटर के साथ रिएक्शन बनाएगा, लेकिन एक टाइम में दो के साथ नहीं बनाएगा। अब इसकी कंडीशंस देख लेते हैं। इफ अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए इंटू बी इज सच दैट सेकेंड एलिमेंट ऑफ नो टू ऑफ इट्स ऑर्डर, मतलब ये सेकेंड एलिमेंट के दो के साथ नहीं बना रहा सेम, देन इट इज कॉल्ड एन इंजेक्टिव then it is called an injective function. The function shown in figure 2 is such a function. ये हमारे पास इसके साथ है और इसमें एक एलिमेंट जो है वो ज़्यादा है, तो ये क्या कहलाएगा? 1 फंक्शन भी है और ये साथ इंजेक्टिव फंक्शन भी है, क्योंकि उसमें एक एलिमेंट जो है वो ज़्यादा है, एक एलिमेंट ज़्यादा है, इसलिए ये कौन सा फंक्शन कहलाएगा? इंजेक्टिव फंक्शन। अब थर्ड टाइप पढ़ते हैं हम फंक्शन की। थर्ड टाइप में वो कह रहे हैं ऑन टू फंक्शन और सब्जेक्टिव फंक्शन। अब ऑन टू फंक्शन क्या होता है? ऑन टू फंक्शन जैसे मैंने आपको मदर और चाइल्ड की भी एग्जांपल दी, सो एक मदर के दो चाइल्ड तो हो सकते हैं, बट एक चाइल्ड की दो मदर्स नहीं हो सकती। सेट ए जो है वो सेट बी के दो एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर रिलेशन नहीं बनाएगा, जबकि सेट बी जो है वो सेट ए के दो एलिमेंट्स के साथ रिलेशन बना सकता है। इसमें पढ़ देते हैं। इफ़ अ फंक्शन एफ ए टू बी इज सच दैट रेंज एफ इज इक्वल टू बी, यानी रेंज जो होगी वो फंक्शन की रेंज जो होगी वो इज इक्वल टू बी होगी। अब रेंज क्या है? सेकंड एलिमेंट होता है, सेकंड एलिमेंट हमारे पास एम और m2, मतलब m1 और m2 हमारे पास रेंज आ गई, तो रेंज जो है वो हमारे पास इज इक्वल टू बी हो गई। बी सेट में यही एलिमेंट्स मौजूद है ना, तो ये रेंज हमारे पास बी के इक्वल हो गई। देन एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट, तो ये इमेज हैं, अपना मैपिंग कर रहे हैं इनके साथ सम एलिमेंट्स ऑफ ए, देन एफ इज कॉल्ड एन ऑन टू फंक्शन। ठीक है, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट जो है वो डबल के साथ अपना रिलेशन बना रहा है, फंक्शन बना रहा है, तो ये ऑन टू फंक्शन कहलाएगा। इनटू फंक्शन तब होगा जब हमारे पास 1 फंक्शन भी हो और बी सेट में एक एलिमेंट एक्स्ट्रा भी हो, लेकिन ऑन टू फंक्शन ये है जब कोई बी के एलिमेंट जो है वो ए के बी का एक सिंगल एलिमेंट ए के डबल के साथ अपना फंक्शन बना ले। ठीक है, इसको सब्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं और ऑन टू फंक्शन भी बोलते हैं। नंबर 4 101 एंड ऑन टू फंक्शन। अब 101 फंक्शन भी हो और ऑन टू फंक्शन भी हो, एक ही फंक्शन में ये दोनों ऑपरेशंस अप्लाई हों, इसको समझ लेते हैं। और इसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। इसको जैसे इंजेक्टिव फंक्शन पढ़ा, सब्जेक्टिव फंक्शन पढ़ा, अब ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। बाई का मतलब 2 होता है, इधर से आपको अंदाज़ा हो जाएगा बाई का मतलब 2 है, मतलब हमारे पास अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज सेट टू बी अ बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन किस सूरत में होगा? इफ़ इट इज़ बोथ 1 एंड ऑन टू। अगर ये 101 भी हो, मतलब हर एक के साथ रिएक्शन भी हो रहा है इसका, यानी डबलिंग नहीं हो रही, डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ इनका रिएक्शन है, 101 कंप्लीट हो रहा है। फिर उसके साथ क्या हो रहा है? सच अ फंक्शन इज आल्सो कॉल्ड 101 कोरिस्पॉन्डेंस बिटवीन द सेट ए एंड बी। ठीक है, अब इसको बाइजेक्टिव भी कहेंगे, 101 भी कहेंगे, क्योंकि ना तो हमारे पास सेट ए में कोई एलिमेंट एक्स्ट्रा बच रहा है, ना ही सेट बी में कोई एलिमेंट एक्स्ट्रा बच रहा है।
ठीक है। तो ये हमारे पास 101 फंक्शन भी कहला रहा है और ये बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहला रहा है, क्योंकि हमारे पास ये दोनों, इसके दोनों फंक्शंस जो हैं वो कंप्लीट हो रहे हैं, दोनों टाइप्स इस पे पूरी हो रही हैं, तो इसलिए हम इसको बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहेंगे। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन की तरफ। होप सो कि आपको ये टाइप्स समझ आई होंगी। तो हमारा पहला वाला क्वेश्चन जो है, पहली वाली टाइप जो है वो बता देते हैं। हमने पहले में पढ़ा था कि फंक्शन उस सूरत में होगा जब हमारे पास हर एलिमेंट एक एलिमेंट के साथ फंक्शन बनाए। अब यहाँ पर हम देखें तो हमारी कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही, क्योंकि हमारा जो सेट ए का फर्स्ट एलिमेंट है वो सेट बी के दो एलिमेंट के साथ फंक्शन बना रहा है। तो जब सेट ए जो है सेट बी के दो एलिमेंट के साथ फंक्शन बनाए तो इट फंक्शन की कंडीशन ही पूरी नहीं होती, तो इसलिए इसको नो फंक्शन कहा जाएगा। ठीक है, अब अगर हम इसको देखें, सेकंड वैल्यू को देखें, तो ये फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ, सेकंड एलिमेंट सेकंड के साथ, थर्ड एलिमेंट के साथ, मीन्स टू से कि हर एलिमेंट एक अलग अलग एलिमेंट के साथ अपना फंक्शन बना रहा है, तो ये हमारे पास कहलाएगा 101 फंक्शन। ठीक है, हर एक के साथ फंक्शन बना रहा है। ये फंक्शन की कौन सी टाइप होगी? 101 फंक्शन। अब आते हैं थर्ड वाली फिगर की तरफ। तो ये भी ऐसे ही है, एक के साथ, दूसरा दूसरे के साथ और तीसरा तीसरे के साथ, लेकिन इसके साथ इसकी दो कंडीशन पूरी हो रही। एक तो 101 फंक्शन हो गया कि हर एक अलग अलग अपना रिएक्शन कर रहा है। सेकंड इसका हो गया ऑन टू मतलब ऑन टू से मुराद होगी कि इसका कोई भी जो है वो एक्स्ट्रा नहीं बचा हुआ। ठीक है, कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं बचा हुआ, इसलिए ये ऑन टू फंक्शन भी है। तो ये जब 101 और ऑन टू फंक्शन दोनों आ जाएं तो उसको हम कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। 101 और ऑन टू दोनों फंक्शन एक ही डायग्राम में पूरे हो रहे हों तो उसको हम कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, नंबर 4 देखते हैं जी। नंबर 4 में हमारे पास मैंने आपको एग्जांपल दी थी मदर और चाइल्ड वाली। तो ये सपोज कर लें ये चाइल्ड है और ये है मदर। तो एक मदर के दो चाइल्ड तो हो सकते हैं, लेकिन एक चाइल्ड की दो मदर्स नहीं हो सकती। तो इसलिए ये फर्स्ट हमारे पास सेट ए हो तो सेट बी के दो एलिमेंट्स के साथ नहीं अप्लाई हो सकता। एक स्विच से हम दो चीज़ें ऑन नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हमारा इनपुट है, ये हमारा आउटपुट है। तो इनपुट हमारा एक चीज़ में एक टाइम में एक ही इनपुट होगा, दो इनपुट हम नहीं कर सकते जिससे हमें डबल रिजल्ट मिले। ठीक है, तो ये हमारे पास ये चीज़ आ गई। अब ये हमने ऐसी कौन सी टाइप पढ़ी है जिसमें हमारे पास एक जो है वो दो सेट एक डबल के साथ फंक्शन बना रहा हो, तो ये हमने पढ़ी है टाइप इनटू फंक्शन। ये कौन सी टाइप आ गई फंक्शन की? ये आ गई इनटू फंक्शन। होप सो स्टूडेंट्स कि आपको समझ आई होगी। तो कल मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।